हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कूलॉम्स लॉ से जुड़े हुए सवाल कुछ। और ये बता दूं कि इसमें जो डिस्कस करेंगे कूलॉम्स लॉ के एप्लीकेशन के आधार पे, जिसका नेम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स का जो सुपरपोजिशन होता है उस पर डिपेंड करेगा और सिर्फ सुपरपोजिशन से रिलेटेड सवाल होंगे। और इतना सवाल करवा देंगे सुपरपोजिशन से रिलेटेड कि सुपरपोजिशन से रिलेटेड और भी जो भी सवाल आएंगे वो इससे रिलेटेड रहेंगे, जो आसानी से बन जाए। तो इन सवालों को देखा जाए जो खास करके नीट जेई वाले स्टूडेंट के लिए है, जिनका सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो न्यूमेरिकल में होता है, न्यूमेरिकल सोल्व करने में होती है। तो उसके लिए है ये, क्योंकि एक ही टॉपिक न्यूमेरिकल बनाने का, सीखने का सबसे बेस्ट मेथड है कि आप एक ही टॉपिक पे बहुत सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, तो अपने आप खुद ब खुद जो है से एनर्जेटिक महसूस करने लगेंगे और सवाल को एट ए टाइम बनाना सीख जाएंगे। तो इसके लिए बहुत सारे सवाल का कलेक्शन है, लेकिन एक ही टॉपिक पे है, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स पे। उसी पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, ठीक है, उसके जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं, उसका मेजरमेंट किस लॉ से करते हैं ये समझना है। तो उसकी जो मेजरमेंट होती है वो कूलॉम्स लॉ से करते हैं, कूलॉम से रिलेटेड बात करते हैं कूलॉम जी के अकॉर्डिंग। तो सपोज कीजिए यहां पर कि एक जो है से मैंने पॉइंट चार्ज लिया जो क्यू नोट है। अब इस क्यू नोट के बगल में एक Q1 चार्ज रखे हैं, जिसकी कुछ डिस्टेंस तो होगी। ये Q1 चार्ज इस क्यू नोट चार्ज पे F1 फोर्स अप्लाई, यदि इसका डिस्टेंस R1 है तो F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 क्यू नोट बाई R1 का स्क्वायर होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन को K भी लिखते हैं, और इसकी वैल्यू या तो K लिखेंगे जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। अच्छा, अब देखो इसके बगल में एक और चार्ज आ गया जिसका नेम है Q। पहले इस Q नोट का दुश्मनी सिर्फ और सिर्फ Q1 से था, Q1 इसको रिपेल कर रहा था। यदि ये माइनस वाला होता तो अट्रैक्ट करता, लेकिन रिपेल कर रहा था, पॉजिटिव था। एक और इसके बगल में आ गया, तो जैसे इसके बगल में आया तो क्या इन दोनों के बिटवीन जो फोर्स था, या तो इसका जो दुश्मनी था इस पर जो लगा रहा था दुश्मनी, है ना, छोड़ रहा था अपना दुश्मनी, निकाल रहा था अपना दुश्मनी, वो क्या कम हो जाएगा इसको आने से, या इसका दुश्मनी इस पर और बढ़ जाएगा, ये मैटर आता है। तो देखिए होता क्या है कि इन दोनों के बीच जो एक्शन रिएक्शन फोर्स लग रही है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, वो लगता रह जाएगा। उसके बगल में कोई चार्ज लाइए, उस चार्ज के अमाउंट पे, चार्ज के सिचुएशन पे डिपेंड करने वाला इन दोनों के बीच का फोर्स नहीं है, वो लगता ही रहे। वो अपना, और वो भी यदि प्लस है तो दुश्मनी निकालेगा, यदि माइनस है तो अट्रैक्ट करेगा, लव करेगा, प्यार करेगा। एक और इधर दे दिया ये, जिसकी वैल्यू यहां पर देखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये होगा Q2 क्यू नोट बाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। हो गया ऐसा। अब देखो, तो यहां पर अब नेट फोर्स निकालोगे तो F1 प्लस F2 होगा। यदि कोई और बगल में फोर्स रहेगा तो वो भी आ जाएगा। तो इस तरीके से ऐड कर देना है और वेक्टर सम निकालना है, रिजल्टेंट निकल जाए। इसी का अभी यूज करने वाले हैं और इसी पे हम लोग सवाल करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं।
देखिए, तो यहां पे सवाल करने वाले हैं 3 पॉइंट कैरिंग इक्वल चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 2 माइक्रो कूलोम, यानी कितना चार्ज है, तो 2 माइक्रो कूलोम यानी 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलोम। अब देखो, आर प्लेस्ड एट ओरिजिन, कहां पे प्लेस्ड है, कहां पे रखा है, ओरिजिन पे रखा है। एक अदर कहां है, पी पे, और अदर क्या है, क्यू पे, यही है। देखिए, तो यहां से ये एक्सिस वाई है, ये एक्सिस एक्स है, और ये ओरिजिन है। तो यहां पे एक चार्ज मैंने रखा, एक क्यू, अदर चार्ज को पी पर रखा, लेकिन उसका कोऑर्डिनेट क्या है, 30, 30 है। ठीक है, तो यहां पर सपोज कर लीजिए, यहां पे रखा हुआ है पी पॉइंट, जो 3 और 0 हो गया, यहां पे क्यू चार्ज हो। अब देखिए आगे, अदर है 0, 3, यानी वाई में 0, एक्स में 0, सॉरी, वाई में 3, इसका लोकेशन 0, 3 यहां पे। अब बारी बारी से सोचिए, इसका भी डिस्टेंस 3, इसका भी डिस्टेंस 3, तो r इज इक्वल टू 3 मीटर मान लीजिए, दोनों को इक्वल। अब देखो, ये जो है, इसको मान लो, ये जो चार्ज है, इस पर इधर फोर्स देगा, मान लो F1, ये चार्ज है रिपेल करेगा, इधर फोर्स देगा F2, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जाएगा। अब देखो, जितना फोर्स ये लगाएगा उस पे, उतना ही फोर्स ये भी लगाएगा इस पे, जिसका रीजन क्या है, चार्ज का अमाउंट इक्वल है और डिस्टेंस भी इक्वल है। तो क्या होगा, कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स भी इक्वल होगा, और जब दोनों फोर्स इक्वल होगा तो ये बाइसेक्ट करके जाएगा एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री, या तो बोलिएगा वाई एक्सिस के साथ भी 45 डिग्री। तो F इज इक्वल टू, यानी F1 इज इक्वल टू F, तब F निकलेगा, तो ये क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो Q इंटू क्यू होगा बाई 3 का स्क्वायर हो जाएगा। F नेट इज इक्वल, वेक्टर सम लीजिएगा, तो वेक्टर सम कितना होगा, तो यहाँ पे वेक्टर सम होगा 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे क्या लिखेंगे, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, तो रूट ओवर दोनों इक्वल है, तो F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर, मतलब रूट ओवर 2F1 स्क्वायर। तो यहां से F इज इक्वल टू F1 रूट 2 लिखना, F1 की वैल्यू देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू इसका स्क्वायर यानी 4 इंटू 10⁻⁻12, ये क्या आएगा, √2 आएगा, हो गया ऐसा। बाई डिस्टेंस स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर, तो 9, हो गया ऐसा। अब यहां से कैंसिल आउट कीजिए, 9 9 कैंसिल, तो 4 होगा, और क्या आएगा 10⁻9 और -12 -3, ये √2 होगा, तो लिखेंगे 4√2, और ये होगा मिली, ये होगा न्यूटन, मिली न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना डिग्री पे, 45 विथ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। नेक्स्ट, 3 चार्ज of equal magnitude Q are located at the corners of an equilateral triangle of side A, determine force on any charge। यानी बोला गया कि 3 पॉइंट चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड Q है, उसको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे रखा गया, तीनों कॉर्नर पे बारी बारी से रखा गया, तो आपको चाहिए इलेक्ट्रिक फोर्स किसी एक पे, तो इसी किसी एक पे कौन लगाएगा, उसके बगल में 2 अदर है, तो यहां पर जरा सोचें, देखिए यही है, तो ऐसा करता हूं,
यहां पर एक चार्ज हो गया, एक चार्ज ये हो गया, चार्ज ये सॉरी क्यू क्यू दे, लेंथ ये, लेंथ ये। क्या किसी एक पर बात करो, मान लो इसी पर, तो ये देगा इधर से इधर के तरफ F1, ये देगा इधर से इधर F2। कितना डिग्री का एंगल, तो ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी होगा 60 डिग्री। हो गया ऐसा। अब देखो दोनों का रिजल्ट जाएगा तो यहां पे बाइसेक्ट करके जाएगा F। क्यों? क्योंकि इस पेयर F1 में लग रहा है, इस पेयर में F2 लग रहा है, दोनों पेयर सेम है तो फोर्स दोनों सेम होगा। देखो F1 इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू इंटू क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर। हो गया। 60 डिग्री के एंगल पे है, बाइसेक्ट करके जाएगा तो यहां पे एंगल बना लेगा बाइसेक्ट करके तो 30 डिग्री। ठीक है। तो अब यहां से एफ लोगे तो एफ इज इक्वल टू √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस कितना डिग्री, 60 डिग्री। होगा ऐसा। अब देखो दोनों इक्वल है, F1 स्क्वायर F1 स्क्वायर, तो 2F1 स्क्वायर प्लस 2F1 स्क्वायर हो जाएगा, कॉस 61/2, 2 कट गया, √3F1 स्क्वायर, तो F1 √3 हो जाएगा। F1 की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर √3, दैट मीन सॉल्व। तो किसी एक पर निकाल दिए तो अदर से उसी तरीके से आगे बढ़ते। चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम 20 माइक्रोकूलम इतना आर प्लेस्ड इन एयर at the corners of an equilateral triangle having each side equal to 2 centimeter. Determine the force on 10 माइक्रोकूलम चार्ज। 10 माइक्रोकूलम चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, यही हम लोगों को फाइंड है। तो देखिए फिर वही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल लेनी है। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इसकी साइड ए ए की वैल्यू कितना, साइड कितना 2 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 10⁻⁻²मीटर। चार्ज बारी बारी से पुट कीजिए। देखिए यहां पे चार्ज मैंने, ठीक है, ये कितना है, तो फर्स्ट चार्ज 10 है, 10 माइक्रोकूलम। यहां पे सेकंड क्या 20 है, ये क्या है थर्ड -20 माइक्रोकूलम, ये 10 है। अब देखो बारी बारी से, इसको मान लो Q1 Q2 Q3। जरा देखा जाए कि 10 माइक्रोकूलम पे फोर्स फाइंड करना है, तो 10 माइक्रोकूलम वाला तो ये है, इस पे सबसे पहले फोर्स कौन लगाएगा, ए प्लस रिपेल करेगा F1 से। ये माइनस वाला है, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा F2 से। हो गया। जरा सोचिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो 60 60 60, तो ये भी 60, तो ये दोनों है मिलके 120, तो ये 60 है तो ये 120 होगा, क्योंकि 180 बनाना है दोनों मिला, 120 पर हो गया। F1 और F2 जरा सोचिए, 10 पर इधर से 20 वाला दे रहा, 10 पर इधर से भी 20 वाला दे रहा, फर्क ये है कि ये प्लस है ये माइनस, प्लस वाला धक्का दे रहा है, माइनस वाला अपनी तरफ ला रहा है, अमाउंट तो सेम होगा उसमें नो डाउट। ठीक है। देखिए तो F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। जरा सोचिए Q1 कितना होगा, देखिए इस पर लग रहा है ना, इस पे लगा रहा, तो इधर से 20 इधर से भी 20, तो किसी एक तरफ का निकाल,
इसके बिटवीन निकाल लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई ए स्क्वायर। देखिए क्या आएगा, 9 इंटू 10⁹ आएगा। Q1 Q2, Q1 10 माइक्रो, 10 इंटू 10⁻⁻6, 20 इंटू 10⁻⁻6 बाई डिस्टेंस स्क्वायर यानी इसका 4 इंटू 10⁻⁻। क्या होगा ऐसा? अब देखिए कैंसिल करने वाला है तो कर सकते हैं। तो यहां से आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 5, 9 चौके 9 पचे 45 इंटू ये हो जाएगा 10⁻⁻4 है, ये -4 ऊपर प्लस जाएगा तो 10⁻13, 10 ये 10 है, ये 1 है तो एक और बढ़ा दीजिए, 13 हुआ, एक 10 है तो 14 हो गया, इंटू -6 -12 तो ये आ जाएगा सीधे 4500 बन जाएगा, ये इतना न्यूटन हो गया। कितना डिग्री पर है? 120 पर। तो F इज इक्वल टू रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 120 डिग्री, यही होगा ना। अब देखो दोनों तो इक्वल है जी, तो ऐसा करते हैं F1 स्क्वायर, ये भी F2 है तो F1 ही है, तो 2F1 स्क्वायर कर दो, और यहां से देखिए ऐसा कर दिया प्लस 2 F1 F2 इक्वल F1 स्क्वायर इंटू -1/20। देखो 120 -1/2 ये कट जाएगा तो F1 स्क्वायर बाहर करेंगे तो सिर्फ F1 बचेगा, 2F1 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर, तो F1 स्क्वायर रूट से बाहर इतना, तो कितना हो जाएगा F की वैल्यू, तो यही आ जाएगा 4500 न्यूटन। दैट मीन सॉल्व। तो देखो बारी बारी से वही काम कर रहे हैं, सिर्फ उसी को यूज करते जा। देखिए 2 स्फीयर है ऑफ चार्ज 10 कूलम एंड 40 कूलम आर प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर। यानी देखिए एक चार्ज यहां पे लीजिए जो कितना का है, Q1 का है, जो 10 कूलम ले लीजिए। अदर चार्ज लीजिए Q2 जो 40 कूलम का है। दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 12 सेंटीमीटर, यही तो है। फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट बिटवीन देम वेयर फोर्स ऑन इतना कूलम चार्जेज, यानी दोनों के बीच में एक अदर चार्ज बैठाना जो 1 कूलम का है, जहां पर नेट फोर्स, जिस पर नेट फोर्स 0 हो रहा, टी भी प्लस है, ई भी प्लस है। तो ऐसा है यदि, तो इसकी जो लोकेशन है ये मान लीजिए कि x है, तो ये लोकेशन कितना हो गया 12 - x। ये जो फर्स्ट है वो इधर फोर्स दिया F, सेकेंड है इधर फोर्स दिया F, नेट फोर्स 0 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या करोगे, नेट फोर्स 0 है यानी F1 - F2 इज इक्वल टू 0 है, तो क्या लिखिएगा F1 इज इक्वल टू F2, F1 इसके बिटवीन, तो क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ये, तो 10 इंटू 1 बाई डिस्टेंस स्क्वायर मतलब x स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए Q2 इंटू इतना, तो ये आएगा 40 इंटू 1 बाई डिस्टेंस स्क्वायर यानी 12 - x का होल स्क्वायर। हो गया ऐसा। अब इसमें जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कर, कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो 1/x स्क्वायर ये क्या आएगा 1/12 - x का होल स्क्वायर। इधर देखिए लिख सकते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 - x का होल स्क्वायर, इधर स्क्वायर तो इधर रूट हट जाएगा,
तो x इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स, एक्स इधर आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पर x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आता, लेकिन थोड़ा सा एक चीज और, यहां पे 4 रह गया है ना। तो ऐसा कर दें, ये 4x स्क्वायर हो गया तो इसको क्या लिखोगे, इधर रूट चढ़ा देते तो ये 2x हो जाता, अब 2x ये 3x हो जाएगा, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं 4 आएगा। यहां मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा, 4 यहां पे रखे नहीं, चलते चले। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर कहां से आया, 10 से, और इधर से आएंगे तो 12 माइनस 8, यानी ये हो जाएगा आपको कितना, 8 सेंटीमीटर। दैट मीन सॉल्व। नेक्स्ट, अब देखिए, टू फिक्स्ड पॉइंट चार्ज 9q है एंड q है, आर ऑफ सेम नेचर, यानी दोनों प्लस तो प्लस, दोनों माइनस तो माइनस, एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस x, और क्या है, सेपरेटेड है डिस्टेंस कितना, x। यानी देखिए यहां पे 9q है और ये हुआ q, दोनों के बिटवीन जो लोकेशन है वो लोकेशन x है। यही, वेयर शुड ए थर्ड पॉइंट चार्ज q बी प्लेस्ड फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम। देखिए, इक्विलिब्रियम यदि बोलेगा तो समझना नेट फोर्स 0। तो देखिए इसके इसके लिए कहां रखा जाए, तो 3 पार्ट है, कैसे सोचना है सो देखिए, एक इधर एक इधर, यानी अदर साइड है ना, साइड में रखना है, किनारे में, तो या तो इधर या तो इधर। यदि सपोज कीजिए यहां पे रख दिया आप, क्या 0 हो सकता है इस पर फोर्स, देखो तो चेक करो, ये प्लस है तो इधर दे रहा है, ये भी मान लो प्लस है, ये भी इधर दे रहा है। यदि ई माइनस होता, ई माइनस होता, इसको प्लस ले रहे तो ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता, ये भी अपने तरफ अट्रैक्ट करता, 0 होना पॉसिबल इधर नहीं है, तो सेम सिचुएशन इधर भी लगेगा। इसका मतलब यदि दोनों सेम नेचर का रहेगा तो इधर कहीं रखना पड़ेगा बीच में। तो देखो ई यदि प्लस वाला है तो इधर फोर्स दिया F1, ई प्लस वाला है सेम नेचर का, इधर फोर्स दिया F1, इसकी डिस्टेंस r है, इसकी डिस्टेंस x माइनस आर होगा। तो ये जो है 9q q पर दिया F1 फोर्स कितना डिस्टेंस पर, यहां पे r डिस्टेंस पर, तो F1 इज इक्वल टू F, क्योंकि नेट फोर्स 0 तभी पॉसिबल है जब दोनों आपस में इक्वल है। तो F1 कौन देगा, 9q, 1/4 एप्सिलॉन 9q इंटू q बाई डिस्टेंस स्क्वायर, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू 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 बाई डिस्टेंस स्क्वायर, एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहां से कैंसिल आउट कर दीजिए इसको, क्यू से क्यू कटेगा, क्यू से क्यू कटेगा, ठीक है, 9/r² होगा, 1/x माइनस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो इधर ऐसा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, r² इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर, रूट चढ़ा दीजिए, r इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस आर हो जाएगा। अब देखो r इज इक्वल टू 3x माइनस 3r, इधर प्लस में आ जाएगा 4r 3x, सो r इज इक्वल टू 3x/4 हो, दैट मीन्स सोल्व। यानी कहां से, 9q से, यदि यही q से निकालना रहेगा तो q से भी निकाल लो। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट देखिए, 3 पार्टिकल
each of charge q are placed at corners of an equilateral triangle, what is force on q naught a particle placed at center of triangle? अब देखिए यहां पे मैं बता दूं आपको, इक्विलैटरल ट्रायंगल सबसे पहले लेना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया मैंने और इसके कॉर्नर पे चार्ज रखो, क्यू मैंने रखा, क्यू मैंने रखा, ठीक है, क्यू मैंने रखा, ये सेंटर हुआ, ठीक। तो सेंटर पे आपने जो रखा वो कितना है, क्यू नोट चार्ज रखा। तो साइड ए है, ये है। यदि आप यहां से ऐसे ज्वाइन कर, यहां से ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, यहां से ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, तो आर डिस्टेंस आर डिस्टेंस आर डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल हो जाएगा ना, तीनों कॉर्नर से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। और यहां पे आपने किसको रखा, क्यू नोट को सेंटर। इसको मान लो पहली वाली चार्ज है, इसको दूसरी वाली, इसको तीसरी वाली। तो पहली वाली तो इधर फोर्स दिया F1, दूसरी वाली इधर फोर्स दिया F2, तीसरी वाली इधर फोर्स दिया जो क्या है F3। हो गया ऐसा। अब देखो एक इधर है, इधर है, और इस डायरेक्शन में F1 है, F2 है, और ये F3 है। यहां पे मैं बात करूं कि तीनों एंगल आपस में इक्वल रहे, 120, 120 और ये 120, तीनों यदि इक्वल है और तीनों फोर्स इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि इसका इसका पेयर देखिए, इसका इसका पेयर देखिए, इसका इसका पेयर देखिए, तीनों फोर्स इक्वल और तीनों एंगल इक्वल। तो इस केस में लामिज थ्योरम से नेट फोर्स जीरो होता है, लामिज थ्योरम से नेट फोर्स जीरो होता है। या तो सोल्व करोगे बारी बारी से, तो F2 और F3 एक बार रिजल्ट निकाल लो और उसका रिजल्टेंट फिर इसके साथ रिजल्ट निकाल, जीरो बना लेगा। इन दोनों का F1 के इक्वल ही वैल्यू आएगा लेकिन अपोजिट में आएगा, और यहां तीनों इक्वल है। चलिए नेट फोर्स जीरो हो गया। आगे बढ़ता, फोर चार्ज इतना माइक्रोकूलम, इतना 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 are placed at the corners A, B, C, D of a square of side 10 cm. Calculate the force on 1 microcoulomb charge placed at center of the square. यानी एक जो है स्क्वायर ले लीजिए, एक स्क्वायर ले लीजिए पहले, ये देखिए स्क्वायर हो गया, और इस स्क्वायर का ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये ए बी सी डी। ए पे कौन सा है, 4 माइक्रो, बी पे कौन सा है तो 5 माइक्रो, सी पर कौन सा है 4 माइक्रो कूलम, डी पे कौन सा है तो फिर 5 माइक्रो। अच्छा अब देखिए यहां से डॉट डॉट ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, डॉट 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 ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, यही सेंटर हुआ। और यहां पे आपको एक 1 माइक्रो कूलम का चार्ज रखना है, रख दिया मैंने 1 माइक्रो कूलम का चार्ज। अब जरा सोचो कि जैसी 1 माइक्रो कूलम का चार्ज रखा तो ये 5 वाला, यानी यहां से स्टार्ट कीजिए, ए वाला 4 वाला इधर फोर्स देगा एफ है, और फिर देखिए बी वाला इधर फोर्स देगा, सी वाला इधर फोर्स देगा, डी वाला इधर फोर्स देगा। होगा ऐसा। तो अब देखिए ऐसे सोचिए एफ और सी, ये 1 माइक्रो कूलम है, इसके इस साइड 4 है, इसके इस साइड 4 है, जितना डिस्टेंस पर ये 4 है उतना ही डिस्टेंस पर ये फोर्स है। इसका मतलब हुआ कि जितना फोर्स ये दे रहा है इधर उतना ही फोर्स ये दे रहा है, सी भी दे रहा है इधर, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है।
और दोनों पेयर सेम है, तो यहां पर एफ ए प्लस एफ सी दोनों को ऐड करेंगे तो 0 होगा। ठीक है, अब देखिए बी है और ये डी है, बी इधर दे रहा है फोर्स, डी इधर दे रहा है फोर्स, होगा ऐसा? तो एफ बी अब प्लस एफ डी इज इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि दोनों तरफ से सेम फोर्स लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पे नेट 0 बना लेगा। यानी टोटल फोर्स पूछा जाए इस केस में सेंटर पे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि डायमेट्री का माने डायगोनली जो है एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, डायगोनल। खत्म, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ ईच साइड 2 मीटर व्हेन 3 चार्ज of 8 microcoulomb each are placed at 3 corners of the square। देखिए एक स्क्वायर है, ठीक है, उस स्क्वायर के सेंटर पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाके रख दिया, जिसका साइड 2 मीटर है, उसका साइड क्या है? 2 मीटर है। अब है 3 चार्ज जो ईच 8 माइक्रोकूलम का है, उसको 3 कॉर्नर पे लाकर रखना है। तो 3 कॉर्नर पे रखना है, उसके बाद सेंटर पर जो है रखा हुआ उसका फोर्स बताइए और उसका डायरेक्शन बताइए। यानी यहां पर यदि डिस्कस करें तो फिर स्क्वायर बनानी, स्क्वायर बन गया। साइड यहां पर देखिए, कॉर्नर 3 ही पे रखना है, 1 2 3 रख दिए, एक कॉर्नर खाली है, ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। इस पे 8 माइक्रोकूलम दीजिए, इस पर भी 8 माइक्रोकूलम दीजिए, इस पर भी 8 माइक्रोकूलम दीजिए, मैंने दे दिया। यहां पर एक कॉर्नर पे सेंटर पे कितना चार्ज रखिए? तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो +1 हो गया। इसको फर्स्ट चार्ज मानिए, इसको सेकेंड, इसको थर्ड मानिए, हो गया। फर्स्ट वाला चार्ज इधर फोर्स देगा इसको F1, और थर्ड वाला इधर फोर्स देगा। क्या F1 और F3 दोनों इक्वल अमाउंट का है? हाँ तो है, क्योंकि दोनों का पेयर सेम है, दोनों तरफ से जितना इसके लिए इधर से फोर्स देने वाला है ना प्रेजेंट, उतना ही इस पर इधर से भी देने वाला प्रेजेंट है, यानी दोनों मिल करके तो बैलेंस हो जाएगा। तो F1 और प्लस F3 दोनों मिल करके 0 बन जाएगा, हो गया। और ये सेकेंड वाला है, तो सेकेंड वाला इधर फोर्स देगा ना, तो ये देगा F2। ठीक है, सिर्फ यही बचा। अब होगा कितना ये? तो साइड ए है, साइड ए ए साइड ए कितना है? तो यहां पे 2 मीटर है। अच्छा, अब देखो इसके इसके बीच जब फोर्स निकालोगे तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस इधर के तरफ देगा, रिजल्ट इधर डायगोनल जाए, तो यहां पे आर की वैल्यू क्या होगा? डायगोनल का हाफ। तो आर इज इक्वल टू डायगोनल होता है √2a बाई, यानी √2a, और उसका हाफ करेंगे, डायगोनल का हाफ कर दिया मैंने, तो ए आया a बाई √2, कैंसिल करके आया, यानी a का वैल्यू 2 मीटर बाई √2, यानी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उस केस में कितना बचेगा? √2 मीटर ही बचे। अब F2 निकालोगे, F2 यही वाला, तो क्या आएगा? 1/4πε0 ले लीजिए, 8 माइक्रोकूलम 1 कूलम, तो 8 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 इंटू 1 आर स्क्वायर यहां पर दे दीजिए, तो आर स्क्वायर रहने देता हूं, ये आर स्क्वायर दे दिया गया ऐसा। अब देखिए 9 इंटू 10⁻9
8 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। यहां पर 8 इंटू 10⁻⁻6 हो गया। और यहां पे अब आर स्क्वायर करेंगे तो ये है √2 का होल स्क्वायर यानी 2 होगा। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, यहां से कैंसिल कीजिएगा तो ये कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। और यहां से 10⁻9 और 10⁻⁻6 तो ये आ जाएगा 10⁻3 और ये होगा न्यूटन। दैट मीन सॉल्व, यानी किधर के तरफ, इस तरफ पे डायरेक्शन शो कर देना है। वैल्यू आ गया, ये हो गया। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए अवर है सोन इन फिगर फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्यू नोट चार्ज। देखिए फिगर यहाँ पे रेगुलर हेक्सागोन दे रखा, सभी साइड इक्वल है, सब साइड का वैल्यू डी है और इसके 5 कॉर्नर पे 1 2 3 4 5 5 कॉर्नर पे क्यू क्यू चार्ज रखी, तो इस सेंटर पे निकालने। तो ऐसा करते हैं, ऐसे देखिए इधर से ऐसे ज्वाइन कर, तो जितना फोर्स ये धक्का देगा उतना फोर्स ये धक्का देगा, उतना ही फोर्स है, यानी ये डायगोनली बैलेंस हो गया इधर। और इधर से ऐसे देखा जाए तो इसके इस तरफ जितना स्ट्रॉन्ग चार्ज है उतना ही इसके इस तरफ भी स्ट्रॉन्ग चार्ज है और दोनों के बिटवीन डिस्टेंस इक्वल रहे। तो ये दोनों मिलकर के भी क्या बना लेगा, जीरो बना लेगा। बचा सिर्फ कौन, इसको घेरा लगा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये। तो इसकी डिस्टेंस कितना होगी, डी होगी। क्यों, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेता है रेगुलर हेक्सागोन में। तो ये साइड डी है तो ई भी डी, ई भी डी, ई भी डी। तो आनी कह सकते हो कि रेगुलर हेक्सागोन के सेंटर से कोई भी कॉर्नर का डिस्टेंस लेंगे तो वो उसके साइड के इक्वल होगा। और ये इधर फोर्स देगा तो कितना देगा, एफ देगा अकेला बेचारा। तो एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 होगा, क्यू इंटू क्यू नोट, क्यू इंटू क्यू नोट बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये हो गया फोर्स की वैल्यू। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। सोन इन फिगर फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्यू नोट चार्ज। यहां पे क्यू नोट चार्ज है सेंटर पे, इस पे निकाल। अब देखिए यहां पर देखते हैं, एक सेकेंड। देखिए इधर 12 क्यू है, इधर 6 क्यू है, कौन स्ट्रॉन्ग है, 12 क्यू वाला। तो किधर फोर्स देगा, इधर फोर्स देगा, कितना देगा F1। जरा सोचो 12 क्यू है, इधर से फोर्स दिया इस पर, 6 क्यू इधर से फोर्स दिया, यानी 12 क्यू को बैलेंस करेगा 6 क्यू का पार्ट, यानी 6 क्यू और इसका 6 क्यू बैलेंस हो गया। सिर्फ यहां से कितना फोर्स लगाएगा 6 क्यू वाला, क्योंकि इधर से 6 क्यू वाला तो बैलेंस कर लिया, इधर धक्का दे दिया। अब देखो तो F1 जो फोर्स लगेगा वो होगा 1/4πε0 6 क्यू क्यू नोट बाई डिस्टेंस। चलिए F1 होगी। F2 लीजिए, इधर से देगा 9 क्यू वाला, इधर से देगा 3 क्यू वाला, तो स्ट्रॉन्ग तो यही है, तो इधर के तरफ देगा F2। चलिए F1 F2, ये जो है कितना 3 क्यू तो बैलेंस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 6 क्यू, 6 क्यू देगा तो फिर F2 हो जाएगा 1/4πε0। 6 क्यू देगा, किसको देगा, क्यू नोट को, डी स्क्वायर देगा डिस्टेंस स्क्वायर। अब यहां पे एक बात बताइए, F1 और F2 दोनों का अमाउंट सेम है, तो रिजल्टेंट बाइसेक्ट करके जाएगा, रिजल्ट बाइसेक्ट करके जाएगा, तो ये 45 डिग्री हो गया ऐसा। अब देखो F इज इक्वल टू √ओवर होगा F1 स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर होगा। देखिए तो F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर इज इक्वल टू √2 F1 स्क्वायर। तो यहां से F1 √
2 आ जाएगा, F1 रूट 2 हो जाएगा। F1 की वैल्यू ले लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हो जाएगा 6Q नोट, और ये आएगा √2 और बाई डी स्क्वायर। दैट मीन सॉल्व रिजल्ट इस डायरेक्शन में जाएगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, देखिए 10 positively charged particles are kept fixed on the x-axis at point 10 centimeter, 20, 30, 100 सेंटीमीटर, इसी तरह से चले जाएंगे। द फर्स्ट पार्टिकल है चार्ज 10 नैनो कूलम है, याद रहे, ठीक है, यानी 10 नैनो कूलम, यानी Q1 कितना हुआ 10 नैनो कूलम है, तो 10 टू दी पावर -9 कूलम, यानी 1 इंटू 10 टू दी पावर -8। सेकेंड लोगे तो 80 नैनो किलो, 80 नैनो कूलम, तो 80 इंटू 10 टू दी पावर -9 कूलम, यानी 8 इंटू 10 टू दी पावर -8 कूलम। उसी तरीके से इतना दे रखा है थर्ड, तो ये कितना होगा, इसको लिख देना 27 इंटू 10 टू दी पावर -8 कूलम। उसी तरीके से सो ऑन, ठीक है, चलते जाएगा, ठीक है, कहां तक 10 1 2 3 4, वैसे लास्ट में चलेगा, चलता जाएगा। द फर्स्ट पार्टिकल है जितना हो गया, है ना, सेकेंड थर्ड हो गया। अब देखिए फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन। देखिए कुछ है नहीं, एक्स एक्सिस बना ले, बना दिए एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन है, यहां पर 1 कूलम का चार्ज रखना, इसी पे फोर्स बतलानी। ये फर्स्ट चार्ज Q1 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, यानी 0.1 मीटर दे। सेकेंड हो गया Q2 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस, यानी इसको 0.2 मीटर दे। फिर इसी तरीके से Q3 इसको देंगे कितना 30 सेंटीमीटर, यानी 0.3 मीटर, सो ऑन चलता चला जाएगा। अब देखो तो क्या होगा, यहां पे 1 कूलम पर पहले ये देगा, तो F इज इक्वल टू ये देगा क्या, प्लस वाला पर F1 इस डायरेक्शन में, सेकेंड वाला F2 इस डायरेक्शन में, फिर F3 इस डायरेक्शन में। तो ऐसा तीनों मिलके दिया, और बहुत सारे हैं, 10 तक जाएगा, वैसे 100 सेंटीमीटर तक रखा रहेगा, तो इधर की तरफ देगा, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 चलता चला जाएगा। अरे बहुत सारे हैं, तो ऐसा करते हैं, F इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखिए F1 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू 1 बाई डिस्टेंस स्क्वायर, यानी 0.1 का होल स्क्वायर, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q2 इंटू 1 बाई डिस्टेंस स्क्वायर, यानी 0.2 का होल स्क्वायर, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q3 इंटू 1 बाई डिस्टेंस स्क्वायर 0.3 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहां से ऐसा कीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कॉमन हो गया, 0.1 यानी 1 इंटू 10 टू दी पावर -1 लिख सकते हो। अच्छा चलो ठीक है, Q1 1 इंटू 10 टू दी पावर -8 बाई, देखिए इसको 1 इंटू 10 टू दी पावर -2 लिख सकते हैं। कहोगे क्यों, क्योंकि 0.1 है, तो 1 इंटू 10 पर पावर -1 का होल स्क्वायर, प्लस ये तो बाहर ही हो गया, Q2 लिखिए 8 इंटू 10 टू दी पावर -8 बाई 0.2 का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू 10 पर पावर -1 इसको लिखो, होल स्क्वायर करो, तो 4 इंटू 10 पर पावर -2 हो जाएगा, हो गया ऐसा। उसके बाद कितना है Q3 27 इंटू 10 टू दी पावर -8 बाई डिस्टेंस स्क्वायर, तो 0.3 है, यानी 3 का स्क्वायर
तो ये होगा 9 इंटू 10⁻⁻² प्लस डॉट 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 ऐसे जाएगा। अब देखिए इतना तो लिखा मैंने, इसके बाद यहां लिखता हूं साइड में एफ इज इक्वल टू, ठीक है, या नहीं तो अगले में चलते हैं। इतना लिखने के बाद इतना स्पेस में तो हो नहीं सकता है, तो ऐसा करते हैं एफ इज इक्वल टू 1/4πε0। कुछ और कर लीजिए यहाँ पे बारी बारी से, तब जो है से आगे बढ़िए। ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, 1 देखिए 10⁻⁻8 10⁻⁻2 कैंसिल कीजिएगा, 10⁻⁻6 10⁻⁻6 सबसे कॉमन हो जाएगा बाहर, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा 10⁻⁻6, यहां से 1 2 3 ऐसे 4 5 ऐसे चलेगा। अब देखो यहां से एक चीज और 1/4πε, तो इसकी भी वैल्यू रख ही लिया जाए। 9 इंटू 10⁻9, बाहर कितना किए हैं 10⁻⁻6, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 कहां तक जाएगा ये जरा काउंट कर लीजिए। 10 सेंटीमीटर 20 30 40 यानी 100 तक, यानी 10 सेंटीमीटर पे तो 10 पार्टिकल रहेगा, 10 चार्ज पार्टिकल रहेगा। तो 10 जो चार्ज पार्टिकल रहेगा, तो इसके लिए अब डिसाइड करूं तो ये लास्ट में कितना तक जाएगा 10 तक जाएगा, तो +10 मैंने लिखा, ठीक है। तो इसको लिखा मैंने 9 इंटू 10⁻, कितना 9 और 10⁻⁻6 है, तो ये कितना होगा 3 हो जाएगा, 3 हो गया। और इंटू n इंटू n प्लस 1, यानी 10 इंटू क्या होगा 10 + 1/2, कैंसिल कर दीजिए 5 आ जाए, तो 9 और इंटू 10⁻3 5 इंटू 11, तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 55 10⁻3 न्यूटन। अब क्या आएगा 5 है ना, तो ये होगा 49 इंटू 10⁻3 न्यूटन आ जाएगा, दैट मीन सॉल्व। अब देखो आगे नेक्स्ट, अवर है यहां पर सोन इन फिगर फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्यू नोट चार्ज। क्यू नोट चार्ज पे फोर्स निकालनी है, बगल में एक रॉड रखा हुआ है जिसका लेंथ एल है, चार्ज क्यू है लेकिन यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है। अब जरा सोचिए कि कूलॉम्स जो लॉ लगाते हैं वो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, सभी के लिए वैलिड नहीं है। तो यहां पर पॉइंट बाई पॉइंट पॉइंट बाई पॉइंट कट कर ले, तो बहुत सारे पॉइंट मिलकर के इसको धक्का देगा, इस डायरेक्शन में देगा सब मिलकर, तो बारी बारी से ऐड करना पॉसिबल नहीं, इसको इंटीग्रेट करना आ जाए। यदि ऐसा आ जाए तो देखिए यहां से मान लेता हूं x डिस्टेंस पर एक मैंने छोटा सा पार्ट काटा जो dx लेंथ का है, चार्ज dq। अब देखो इस dx पार्ट को कम से कम यहां कट कर सकते थे, यानी लोअर लिमिट a, अधिक से अधिक यहां पे कट कर सकते थे, तो डिस्टेंस a प्लस l। चलिए तो dq जो चार्ज है उसको निकाल लीजिए। देखो एल लेंथ में चार्ज q है, तो 1 में कितना आएगा q/l आएगा, तो कितना में चाहिए dx में, तो dx से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये जो छोटा पार्ट कट किए हैं तो फोर्स कितना आएगा df आएगा, df आ गया, तो df इज इक्वल टू 1/4πε नोट हो जाएगा। अब देखिए ये Q नोट आएगा, ये DQ आएगा बाई डिस्टेंस स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए DF इज इक्वल टू 1/4πε0 हो गया ऐसा, DF इज इक्वल टू 1/4πε, और ये क्या आएगा Q नोट, DQ का वैल्यू दे दो Q/L dx और बाई एक्स स्क्वायर हो गया ऐसा। अब देखिए DF इज इक्वल टू 1/4πε, Q नोट बाई L आ जाएगा,
क्यू नोट क्यू बाई एल आ गया। अब देखो यहां से ऐसा बचेगा तो x पे पावर +2 ऊपर जाएगा -2 dx होगा, क्योंकि छोटा पार्ट था, इंटीग्रेट करना पड़ने वाला है, इसलिए इसको पावर प्लस है तो ऊपर कर और दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो। तो df का इंटीग्रेशन कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू नोट क्यू बाई क्या आएगा, एल आएगा, इंटीग्रेशन है x पे पावर -2 dx, लोअर लिमिट ए अपर लिमिट ए प्लस एल, df का इंटीग्रेशन f 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कर देना, क्यू नोट क्यू कर देना, बाई एल कर देना। इसको इंटीग्रेट करोगे तो पावर ऐड करना, ऐड करके डिवाइड कर देना, यही तो होगा। और क्या आएगा, a से a प्लस एल हो जाएगा, हो गया ऐसा। f इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस हो जाएगा तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लेना, क्यू नोट क्यू लेना, बाई एल होगा, ये -1/x लिमिट है a से a प्लस एल, होगा ऐसा। अब देखो इसके लिए क्या करोगे, माइनस को पलट देना तो उल्टा हो जाएगा, ये अपर बन जाएगा वो लोअर बन जाएगा। तो f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट क्यू बाई एल, इसमें 1/a अपर बनेगा तो अपर वैल्यू रखेंगे और -a/l। अब इसको क्या करोगे, अब कुछ नहीं, a इंटू ए प्लस एल, एलसीएम ले लोगे और इसको सॉल्व कर दोगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऐसे यदि पार्ट्स आए तो उसको छोटा पार्ट कट कीजिए और छोटा पार्ट कट करके उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, मैटर सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो ये रहा कूलॉम्स लॉ के सुपरपोजिशन से रिलेटेड का न्यूमेरिकल।